आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 8 जो कि है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और आगे जाके बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। और इसी चैप्टर में नहीं है, आने वाले अगली क्लासेस में, क्लास 11th में, 12th में और इससे आगे भी इसके बहुत यूज है, बहुत काम आने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो यही जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। देखिए, है ना, किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो रिलेशन है उनके बारे में कहां पढ़ेंगे हम, इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि त्रिकोणमिति में हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद देखो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इस त्रिकोणमिति के अंदर हम पढ़ेंगे, हम ये त्रिकोणमिति अनुपात, यही पूरी त्रिकोणमिति में चलने वाले हैं। क्या है त्रिकोणमिति अनुपात? किसी समकोण त्रिभुज में उसके किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष उसके दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ये होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के जो दो कोण होते हैं वो होते हैं न्यून कोण। ठीक है, ये दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है वो कोण जो 0 से और 90 के बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, और इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। तीन इसकी भुजाएं होती हैं। एक भुजा ये है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। ये वाली जो भुजा होती है और ये वाली जो भुजा है वो निर्भर करती है कोण पर। अगर हम बात इस कोण की करेंगे, जिस भी कोण की बात हो, मैं इस वाले कोण की बात नहीं कह रहा, जिस भी कोण की बात करी जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो शेष रह गई उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक कोण होगा, इन दोनों में से कोई एक कोण और उसके दो भुजाओं का अनुपात, चाहे ये और ये वाली भुजा हो, चाहे ये और ये वाली हो, कोई भी दो भुजा, उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब पढ़ते क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार। त्रिकोणमितीय जो है इसके जो अनुपात हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? साइन, इसको शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं हम? साइन पढ़ते हैं। नंबर 2 क्या है? कोसाइन, जिसको शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं? कोस। नंबर 3 क्या है? टेंजेंट, जिसको शॉर्टकट में टेन पढ़ते हैं। चौथा क्या है? कोसेकेंट, जिसको शॉर्टकट में कोसेक पढ़ते हैं। पांचवा क्या है? सेक्सेंट, जिसको शॉर्टकट में सेक पढ़ते हैं। छठा क्या है? कोटेंजेंट, जिसको शॉर्टकट में कोट पढ़ते हैं। अब ये तो हो गए इसके त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये क्या हो गया इसके त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनको हिंदी में बोलते हैं जीआई। ठीक है, अब इनके साथ देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, मैंने बताया था इसकी 3 भुजाएं हैं। 90 डिग्री के जो सामने वाली है वो तो कर्ण है, ये तो निश्चित है, फिक्स है बिल्कुल एकदम। लंब और आधार, 2 भुजाएं रह गई इसकी, वो डिपेंड करेगी कोण पे। जैसे कि साइन है, साइन के साथ मैंने ये वाला कोण ले लिया, फिलहाल बात कर रहे हैं हम कोण ए की, मैंने ले लिया कोण ए, ये हो गया साइन ए। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब मैंने इससे थोड़ी देर पहले जब मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात समझा रहा था, मैंने बताया था कि लंब और आधार जो हैं वो कोण पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा कोण की बात कर रहे हैं हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो इस वाले कोण के जो सामने वाली भुजा है वो क्या होगी? वो होगी लंब, और जो शेष रह गई वो हमारी है आधार। ठीक है, ये हमारी लंब हो गई, ये हमारी है आधार। अब अगर बात करें, साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण, ये तो फिक्स है। लंब क्या है हमारा? लंब हमारा है बीसी, आधार क्या है हमारा? ए बी। ठीक है, अब बात करें कोस की, इसके साथ भी कोण ए ले लो। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
आधार क्या है हमारा ए बी, कर्ण क्या है हमारा ए सी, सॉरी BC बटे AC, ठीक है। उसके बाद है tan, इसके साथ भी कोण A ले लो, कोण A ले लिया हमने। कोण A के लिए देखो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है BC, आधार कितना है AB, लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है। उसके बाद है कोसेक, कोसेक A ले लो, ठीक है। अब देखो जो ये कोसेक है ना, ये साइन का उल्टा है। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा AC, लंब कितना है BC। अब जो हमारा सेक है, ये यहां लिख दूं मैं सेक, सेक किसका उल्टा है, कोस का। कोस क्या है, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा AC, आधार हमारा AB, देखिए कर्ण AC, आधार हमारा AB। उसके बाद क्या है लास्ट में AB। उसके बाद है कोट, कोट बराबर, कोट किसका उल्टा है, कोट उल्टा है tan का। tan बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है AB, लंब कितना है BC, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, क्षेत्रकोणमितीय अनुपात है। मैंने साइन है किसी एक कोण है, कोई एक कोण ये रहा, दो भुजाओं का अनुपात ये रहा, किसी एक कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद अब जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनमें आपस में भी कुछ संबंध है, आपस में भी क्या है, कुछ संबंध है। देखिए जो साइन है ना, जो हमारा साइन है वो किसका उल्टा है, 1 बटे कोसेक ए का। और कोसेक ए जो है हमारा वो किसका उल्टा है, 1 बटे साइन ए का। साइन कोस का उल्टा, कोस साइन का उल्टा। ऐसे ही जो हमारा tan है वो किसका उल्टा, कोट का उल्टा। और जो हमारा कोट है वो किसका उल्टा, tan का। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। उसके बाद जो हमारा कोस है वो किसका उल्टा, सेक का उल्टा। और जो हमारा सेक है वो किसका उल्टा, कोस का उल्टा। तो ये इनमें आपस में ही रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है, आपस का रिलेशन, ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका देखो, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन ये याद करने का तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है इसका, इसका सबसे आसान तरीका है लाल बटे कक्का। पहले 3 को याद करने का, पहले 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, लाल बटे कक्का। देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन आ रहा, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। उसके बाद क्या आ रहा, कोस, कोस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। उसके बाद क्या आ रहा, tan, tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो इन 3 का याद, इन 3 की दो भुजाओं का अनुपात याद रखने का सबसे आसान तरीका रहा ये, ठीक है। उसके बाद के 3 की बात करें तो क्या करो, इसको उल्टा लिख लो, ऐसे लिख लो कक्का बटे लाल। क्या लिख लो, कक्का बटे लाल। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, कोसेक आ रहा है, कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कोट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। इसको ऐसे पढ़ना है, पहले 3 के लिए लाल बटे कक्का, बाद के 3 के लिए कक्का बटे लाल, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका था इसको याद रखने का। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसको नोट करें। उसके बाद चलते हैं आगे। वो नहीं आ रहा इधर, देखिए उसके बाद क्या आती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है, पाइथागोरस प्रमेय जो है पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पर काम करती है। ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये कर्ण है, ये लंब है, और ये इसका आधार। अब समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा
है वो क्या है? कर्ण। लंब, आधार, ये दो छोटी भुजाएं हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, ठीक है, इसका जो वर्ग होगा वो दो छोटी भुजा यानी दोनों जो छोटी भुजाएं हैं इनके वर्ग के योग के बराबर है। छोटी भुजा कौन सी है? लंब है, इसका भी वर्ग। दूसरी क्या है? आधार, इसका भी वर्ग और इनका योग। इससे क्या है? ये बराबर है। जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है यानी कि कर्ण, वो किसके बराबर है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, दोनों का योग इसके बराबर होगा। ये कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 है, सबसे ज्यादा यूज इसका ही होने वाला है। इससे ही सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो हम एक्सरसाइज 8.1 में देखने वाले हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? यदि tan a बराबर 3/4 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक इसने दे रखा है, बाकी सब ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? गिवन दैट, इसका मतलब है दिया है। क्या क्या दिया है इसने? देखिए tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर क्या हो? लंब बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये A B C, ये कोण हमारा A है, ये हमारा C है। यहां पे क्या है? कोण A है, तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा? इस कोण के लिए लंब क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है? BC, तो मतलब BC कितनी है हमारी? 3। आधार क्या होगा? देखो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा? कर्ण। जो रह गया वो हमारा आधार है, और आधार कितना है? 4, हमें पता है। BC कितना है? 3। AB कितना है? 4। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नहीं है AC, यानी कि कर्ण हमारे पास नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है कि जो हमारी भुजा कर्ण है ये यानी कि AC, इस AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताई थी। ठीक है, अब AB का जो स्क्वायर है, AB कितनी है हमारी? AB 4 है, 4 का स्क्वायर। BC कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 16 और 9 कितने हो गए? 25। AC बराबर आ गया हमारा 5। AC बराबर कितना आ गया हमारा? 5। मतलब जो ये अब AC है हमारा आ गया 5। तो अब लिखेंगे हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रह गए? देखो tan तो दे रहा, tan दिया है हमें, क्या है? sin A cos A, tan A हमारे पास है, तो कोसेक A, sec A और कोट A। साइन बराबर, साइन A बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोण इसकी बात हो रही है तो लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए लंब क्या है? BC। कर्ण क्या है? AC। तो BC बटे AC यानी कि BC कितना है? 3, कर्ण है 5। 3/5 इसका आंसर हो गया। कोस A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा? AB है, कर्ण हमारा AC है, तो AB बटे AC यानी कि 4/5। कोसेक देखो, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। मैं तरीका बता रहा हूं दो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। कोसेक बराबर क्या होता है? अगर हमने पढ़ा था क्या,
कक्का बटे लाल, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है, लंब हमारा है 3। अगर थोड़ा सा लिखूं, कर्ण हमारा AC है ना, लंब कितना है BC, यानी कि 5/3। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि कोसेक जो है साइन का उल्टा है, 1/sin। मैंने लिखा था क्या, कोसेक A बराबर है 1/sin A। ठीक है, तो साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5, तो इसका उल्टा कर दो बस, यानी कि 5/3। एक तरीका ये है। ऐसे ही sec A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, या sec A बराबर क्या होगा, sec किसका उल्टा है, sec उल्टा है 1/कोस का। कोस का उल्टा कर दो, 4/5 है तो इसको कर दो 5/4। यहां भी ऐसे आएगा और यहां भी ऐसे आएगा, ये आपको आसान पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, कोट बराबर देखो, कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है AB, लंब कितना है BC, यानी कि 4/3। दूसरा तरीका, कोट जो है क्या है 1/tan A, इसका उल्टा कर दो। tan कितना है 3/4, पलट दो उसको 4/3। ये था पहला क्वेश्चन, इस तरह से करना है। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा हूं, उदाहरण नंबर 1 था ये। बाकी जो एक्सरसाइज है हमारी वो इससे अगली वीडियो में आपको पूरी सोल्व करके मिल जाएगी। बाकी आप कोशिश जरूर करिएगा करने की, और इसको नोट कर लीजिए।